हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया की को देखेंगे और हम अब ग्लोब की मदद से देखेंगे। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है गोल है, ठीक है। क्या चीज़ है? गोल है, अंडाकार है, ठीक है। और ये भी देखना है कि हमारी पृथ्वी जो है चिपटी हुई भी है। क्या चीज़? 23.5 डिग्री पे क्या है? झुकी हुई है, ऊपर से चिपटा है, नीचे से चिपटा है। लेकिन यहाँ से जो है, जो अक्सर क्वेश्चन से पूछे जाते हैं वो सबसे ज़्यादा जो है इंडिया से पूछा जाता है, ठीक है। इंडिया से पूछा जाता है। अब जैसा कि पता है कि इंट्रोडक्शन जो है हमको इंडिया के बारे में, आज जैसे कि हम बताएं कि इंडिया का इंट्रोडक्शन हमको समझना है तो सबसे पहले जो है हमको ग्लोब समझना पड़ेगा। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि ये ग्लोब है, ये जो है हमारी पृथ्वी का एक छोटा सा स्वरूप है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि ग्लोब किसको बोलते हैं, तो हमारा पृथ्वी जो कि बहुत बड़ा है, इसको समझने के लिए जो है एक छोटा इसी के स्वरूप का एक ग्लोब बनाया गया, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, जो कि ये आपके वीडियो में दिखाया जा रहा है। अब दूसरी बात ये देखिए, पृथ्वी जो है आपकी ऐसे करके झुकी हुई है, तो यह भी कभी कभी क्वेश्चन आता है कि हमारी पृथ्वी कितने डिग्री पे झुकी हुई है। तो ये ध्यान में रखना है, 23.5 डिग्री पे। कितने डिग्री पे? 23.5 डिग्री पे जो है हमारी पृथ्वी झुकी हुई है। और ये देखना है कि हमारी पृथ्वी पे जो है बहुत सारी काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, जिसमें से एक आपकी जो है काल्पनिक रेखाएं ध्यान में रखना है, यहाँ से कहाँ से? यहाँ से आती है, जो कि इक्वेटर कहलाती है। क्या? इक्वेटर कहलाती है। हमारा जो इक्वेटर है, यहाँ पे ध्यान में रखना है, यहाँ पे देखिए हमारी जो पृथ्वी है, ये देखिए पृथ्वी है 23.5 डिग्री पे, ये क्या है? झुकी हुई है, टिल्टेड है, जिसके कारण जो है पृथ्वी पे के दिन और रात में लंबाई होती है, परिवर्तन होता है। कभी दिन बड़ा तो कभी रात छोटा, कभी रात बड़ी तो दिन छोटे होते हैं। और ये क्यों होती है? तो पृथ्वी के टिल्टेशन के कारण। ध्यान में रखना, पृथ्वी पे जो है मुख्यतः 3 काल्पनिक रेखाएं। जो सबसे पहला जो काल्पनिक रेखाएं हैं, इसको बोलते हैं इक्वेटर, या फिर इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। कौन क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं। अब देखिए, ये जो है भूमध्य रेखा, ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, जिसमें से कि ऊपर का जो भाग है उसको नॉर्थ हेमिस्फीयर बोलते हैं, और नीचे का जो पार्ट है उसको साउथ हेमिस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। और ये अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये समझना है कि हमारा जो इंडिया है वो किस हेमिस्फीयर में है। देखिए ये जो है, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये देखिए, ये यहाँ पे भारत है। ये क्या है? भारत है। तो जिस तरह से बताएं कि इक्वेटर के नीचे वाले पार्ट को साउथ हेमिस्फीयर बोलते हैं और इक्वेटर के ऊपर वाले भाग को नॉर्थ हेमिस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। ये समझना है। तो ऊपर वाला जो भाग है इसी को नॉर्थ हेमिस्फीयर बोलते हैं। अर्थात कि हमारे इंडिया का जो हेमिस्फीयर की बात करें कि हमारे इंडिया का जो लोकेशन है वो किस हेमिस्फीयर में है, तो ध्यान में रखना है नॉर्थ हेमिस्फीयर में। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया की अवस्थिति किस हेमिस्फीयर में है, तो उत्तरी गोलार्ध में है। कहां पे? उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। तो ये चीज आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। जिस प्रकार से ये देखिए पृथ्वी, यहाँ पे देखिए इंडिया है आपका, ठीक है। पृथ्वी जो है घूम रही है, और इसी घूर्णन के कारण जैसे मान लिया जाए ये आपका सन है। यहाँ पे आप अगर सन की बात करें तो सन का रे जिस भाग में आता है वहां पे दिन, और सन का रे जिस भाग में जो है छिपा हुआ रहता है उस भाग में रात होती है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। ये पोल है। मान लिया जाए यहाँ पे सूर्य है, तो यहाँ से जो है यहाँ पे तिरछी रोशनी जाती है। क्या चीज? तिरछी रोशनी जाती है, जिसके कारण जो है 6 मंथ रात होती है और 6 मंथ का दिन होता है, ठीक है। ये भी ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ अगर सन है तो यहाँ पे रे आने में ज्यादा जो है दूरी तय करना पड़ता है, जिसके कारण सनलाइट कम पहुंच पाती है। वही अगर इक्वेटर की बात करें तो ध्यान रखना, यहाँ अगर की बात है तो यहां से रे जो है इसको 90 डिग्री पे आती है, जिसके कारण क्या होती है? जिसके कारण जो है आपका जो सबसे ज्यादा अगर गर्मी होती है तो इक्वेटर पे होती है, ठीक है। ये भी आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। अब देखिए यहां पे जैसे कि सन की बात अगर किए, यहां पे सन है। क्या है? यहां पे सन है। अब यहां से देखिए, यहां पे जो है ज्यादा तय करना पड़ता है सूर्य के रोशनी को, इसीलिए यहां पे दिन और रात की लंबाई 6-6 मंथ की होती है। वही अगर
अगर इक्वेटर की बात करें मेरे दोस्त, तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट रोशनी आती है क्या, और यहाँ पे एक और काल्पनिक रेखा है जिसको बोलते हैं कर्क रेखा। ये जो है आपका क्या चीज है, ये 23.5 डिग्री क्या है, ये 23.5 डिग्री आपका नॉर्थ है, ठीक है। और ये जो है आपका एक और रेखा है जिसको बोलते हैं हम 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं मकर रेखा और इसको बोलते हैं कर्क रेखा। ध्यान में रखिएगा, सन की जो रेज आती है सबसे ज्यादा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आती है, इसीलिए हम लोग इसको ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। कौन सा जोन बोलते हैं, ट्रॉपिकल। ये जो है ये आपका ट्रॉपिकल जोन कहलाता है। कौन सा, ट्रॉपिकल जोन कहलाता है। वही अगर बात करें कि कर्क रेखा का के ऊपर भी एक काल्पनिक रेखा खींची गई है जिसको 66.5 डिग्री क्या बोलते हैं नॉर्थ, और नीचे भी है जिसको बोलते हैं 66.5 डिग्री साउथ। इसको बोलते हैं टेम्परेट जोन। कौन सा बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेम्परेट जोन। ये भी आपको ध्यान में रखना, जिसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध क्षेत्र, और इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध, यानी कि उष्ण कटिबंध क्षेत्र, इसको शीतोष्ण कटिबंध। टेम्परेट जोन को क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र, ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखना। अब जैसा कि हम बताएं कि इंडिया की लोकेशन ये है, क्या है, इंडिया की लोकेशन ये है। तो ये आप देखो, इसके ये इंडिया की लोकेशन है, तो इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। सबसे पहले तो ग्लोब की मदद से हम लोग ये देख लिए कि हमारा इंडिया का लोकेशन नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। और जैसे कि हम लोग देखिए सिलेबस का पहला ही पार्ट है भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय, इसको हम लोग जो है देखते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर आपको याद होगा कि ज्योग्राफी शब्द का, यह एक ज्योग्राफी जो है एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है जियो। जियो मीन्स होता है पृथ्वी, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफी मीन्स होता है वर्णन, यानी कि पृथ्वी के बारे में जो वर्णन, जिस भी बुक में जिसमें जो हम लोग पृथ्वी का वर्णन पढ़ते हैं उसी को हम लोग भूगोल बोलते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए सबसे पहले अगर पूछे कि पृथ्वी शब्द का यानी कि ज्योग्राफिका शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग कौन किए थे, तो ध्यान में रखना है इरेटोस्थनीज थे। कौन थे, इरेटोस्थनीज थे, और इन्हीं को फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। कौन है, इरेटोस्थनीज। अब हम लोग इंडिया के बारे में सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले देखिए इंडिया को जानने के पहले, अब देखिए, अब जैसे कि यहाँ पे देखिए हमारा भारत है, हमारा भारत है। अब भारत को हम लोग देखेंगे कि इसकी अवस्थिति क्या है, ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ से अगर ये इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर से नॉर्थ में है, तो इसका मतलब ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। क्या चीज, नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। और इक्वेटर से कितना दूर है इसको भी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इंडिया की भौगोलिक स्थिति को देखेंगे कि भौगोलिक स्थिति इसकी क्या है। फिर इससे जो पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, पड़ोसी देश, यानी कि भारत से के आसपास में कितने देश हैं, इसको भी देखेंगे, ठीक है। फिर देखिए भारतीय राज्य और संघ शासित प्रदेश। भारत को जो एक जो है राज्यों का संघ बोला जाता है, यूनियन ऑफ स्टेट बोला जाता है, तो यह भी देखेंगे कि भारत में टोटल कितने राज्य हैं, भारत में टोटल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सारे चीजें को भी देखेंगे। फिर देखिए कुछ इससे रिलेटेड कुछ और भी तथ्य होंगे, उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। और ये जो है आपका लूसेंट से संबंधित, लूसेंट की जो आपकी बैच जो है 24 दिसंबर 2022 से जो स्टार्ट हो रही है 3 से 4 PM, 3 PM से जो स्टार्ट हो रही है, उसी में जो है आर्ट्स सेक्शन का जो है ये ज्योग्राफी की क्लास है, और इसी तरह से आपको सिस्टमैटिक ढंग से पता चलेगा। अब देखिए अगर आप पूछिएगा कि लूसेंट का कंटेंट है या नहीं, तो लूसेंट के कंटेंट से ही इसको हम लोग मॉडिफाई करके समझाने के लिए आपको पिक्चर की मदद ले रहे हैं, क्योंकि अगर आप उसके सिर्फ कंटेंट को पढ़ते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, लेकिन जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ रहता है उसी को लूसेंट समझ में आता है। लेकिन जो पहली बार, जो फ्रेशर हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, उसको एकदम से ऐसे लूसेंट समझ में नहीं आएगा। और जिसको समझ में भी आ रहा है वो रिवीजन के तौर पे भी इस बैच को ले सकते हैं, और इसकी मिनिमम फी है 199, यानी कि 199 रुपया है, और 24 दिसंबर से आपका ये बैच स्टार्ट हो रहा है। द प्लेटफॉर्म ऐप पे जाइए और वहां से इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है।
सबसे पहले तो देखिए कि क्या है, लैटिट्यूजनल एंड लॉन्गिट्यूडनल जो है एक्सटेंट, यानी कि बिहार यानी कि भारत की जो स्थिति है, अक्षांशीय स्थिति क्या है उसकी, देशांतरीय स्थिति क्या है। सबसे पहले तो ये समझना है कि अक्षांश रेखा किसको बोलते हैं और देशांतर रेखा किसको बोलते हैं। जैसे अगर पृथ्वी गोल है तो पृथ्वी पे कहीं किसी भी जगह जाने के लिए जो है कैसे आदमी सोचेगा कि हम जो है बिहार आ सकते हैं या फिर झारखंड जा सकते हैं या वाशिंगटन जा सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी तो गोल है, भूल भुलैया, इधर जाओ तो सब जगह से गोल नजर आ रही है। तो इसी को जो है सॉल्यूशन निकालना था, तो इसीलिए काल्पनिक रेखाएं खींची गई थी। दो तरह से काल्पनिक रेखाएं खींची गई, जिस तरह से कि देखो, एक ये काल्पनिक रेखाएं हैं जो कि लेटा हुआ है, इसी को लेटिट्यूड बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, लेटिट्यूड बोलते हैं, और इसी को अक्षांश रेखाएं बोलती है। कौन सा, अक्षांश रेखाएं बोलती है। पृथ्वी पे जो जलवायु का, क्या चीज का, पृथ्वी पे जो जलवायु का वितरण है वो आपके अक्षांशीय रेखा के अकॉर्डिंग है। क्या चीज के, अक्षांशीय रेखा के अकॉर्डिंग है। क्या, जलवायु का वितरण, जलवायु जो आप लोग समझते हैं वो अक्षांशीय रेखा से। अब क्यों, तो ध्यान में रखना, अभी जस्ट बताएं कि इक्वेटर और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के जोन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। तो किससे डिसाइड हुआ है, अक्षांशीय रेखा से। किससे, अक्षांशीय रेखा से। वहीं पर एक देशांतर रेखाएं होती है जो कि वर्टिकल लाइन होती है। ध्यान में रखना, ये जो वर्टिकल लाइन होती है इसी को बोलते हैं देशांतर रेखाएं, और इससे जो है आपका टाइम का पता चलता है, इससे जो है टाइम निर्धारित होता है। क्या चीज निर्धारित होता है, टाइम का निर्धारण होता है। और अगर पूछे कि जलवायु का किससे निर्धारण होता है, तो अक्षांशीय रेखा से, और आपका टाइम किससे निर्धारित होता है, तो देशांतरीय रेखा से। यहां पे देखिए एक 180 डिग्री, ये जो देखिए 180 डिग्री देशांतर, ध्यान में रखना, इसके जस्ट वो, जैसे कि पृथ्वी ऐसे है, ये साइड 0 डिग्री अक्षांश है और जस्ट देशांतर है, और जस्ट इसके इधर साइड जो है आपका 180 डिग्री का देशांतर है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, इसको बोलते हैं मुख्य देशांतर रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है एक बेहम थे, कौन थे, बेहम नाम के एक जियोग्राफर थे, जो पृथ्वी का एक प्रतिरूप बनाया, एक स्वरूप का एक ग्लोब बनाया, जिसको हम लोग ग्लोब बोलते हैं, पृथ्वी का प्रतिरूप जिसको ग्लोब बोलते हैं। तो अक्षांशीय रेखा और देशांतरीय रेखा का निर्धारण करना इसलिए भी क्या थी, नीड थी, क्योंकि पता तो चलनी चाहिए भाई कि यहाँ का टाइम क्या है, अमेरिका का टाइम क्या है, दूसरी बात यहाँ की जलवायु क्या है, अमेरिका की जलवायु क्या है, दोनों में परिवर्तन क्या है, क्यों है, इसके लिए काल्पनिक रेखाएं खींची गई थी। ठीक है, वैज्ञानिकों ने ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं खींची। एक जो है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा जिसको लेटिट्यूड बोला जाता है, जिसको अक्षांश रेखाएं बोलते हैं, जिससे कि हम लोग जलवायु का वितरण समझते हैं। और दूसरा जो है एक आपका वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन इसी को बोलते हैं ना, दूसरा एक वर्टिकल लाइन है जिसको हम लोग देशांतर बोलते हैं, और इससे जो है आपका टाइम का पता चलता है। क्या चीज का पता चलता है, टाइम का पता चलता है, जिसको हम लोग लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ध्यान में रखना, लैटिट्यूड लेटा हुआ, लॉन्गिट्यूड वर्टिकल लाइन। ठीक है, ये चीज जो है हम पृथ्वी के जलवायु को समझने के लिए, जलवायु की विविधता को समझने के लिए, इसके यहाँ की लोकेशन को समझने के लिए, क्योंकि ग्लोब जो है बहुत बड़ा है, कहाँ का क्या लोकेशन है उसको समझने के लिए ये परेशानी आ रही थी, जिसके चलते जो है ये सब काल्पनिक रेखा का निर्धारण किया गया। ये मत समझिएगा कि हम गए और वहां पे काल्पनिक रेखा खींच दिए, नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। यह एक काल्पनिक रेखा है, कल्पना की गई रेखाएं हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब देखो, ये आपका लूसेंट का कंटेंट है, ये आपका लूसेंट का कंटेंट है, जो कि इंट्रोडक्शन, जो कि एन इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया के बारे। देखिए, भारत उत्तरी गोलार्ध में, देखिए यहाँ पे इसको समझना है। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। इसको हम लोग फिगर के जरिए से समझेंगे। फिर देखिए, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है आपका ये है। भारत का क्षेत्रफल आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसको हम लोग जो है मैप के जरिए से समझते हैं। सबसे पहले देखिए लोकेशन, देखिए भारत का
अब जैसा कि आपको पता है ये जो है ग्लोब है और यहाँ से आपका इक्वेटर है, ठीक है, इक्वेटर है। तो जैसा कि अभी जस्ट बताएं कि पृथ्वी जो है, भारत जो है आपका उत्तरी गोलार्ध में है। तो देखिए कर्क रेखा, सॉरी, ये जो आपका क्या है, विषुवत रेखा के जस्ट नॉर्थ में आपका भारत है। क्या चीज? नॉर्थ में है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। भारत की अवस्थिति क्या है? उत्तरी गोलार्ध में। ये तो समझ में आ गया। दूसरी चीज आपको देखिए यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध। अब देशांतर की बात करते हैं। ये जो है पूर्वी गोलार्ध। अब पूर्वी देशांतर में क्यों है, ध्यान में रखिए। ये जो है आपका, ये ध्यान में रखना है, ये आपका ये जो है, ये देख रहे हैं, ये 0 डिग्री देशांतर है। क्या सी? ये 0 डिग्री देशांतर है, जिसको प्रधान मध्याह्न रेखा बोला जाता है, जिसको हम लोग प्राइम मेरिडियन लाइन बोलते हैं। क्या चीज? प्राइम मेरिडियन लाइन बोलते हैं या फिर प्रधान मध्याह्न रेखा बोलते हैं। तो इसके जो ईस्ट में ध्यान में रखना, इधर साइड को ईस्ट बोलते हैं और इधर साइड को वेस्ट बोलते हैं। यानी कि प्रधान मध्याह्न रेखा के इधर ईस्ट साइड को ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं और प्रधान मध्याह्न रेखा के वेस्ट साइड को वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। तो जिस प्रकार से कि कर्क रेखा, सॉरी, ये विषुवत रेखा के उत्तर में जो आपका इंडिया की अवस्थिति है, जिसके चलते हम लोग बोले कि यह नॉर्थ हेमिस्फीयर में, उसी तरह से हमारा इंडिया का जो लोकेशन है वो ईस्ट हेमिस्फीयर में है। तो क्या चीज बोलेंगे इसको? पूर्वी देशांतर। हमारी इंडिया की अवस्थित उत्तरी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थिति है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है पूर्वी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध, समझ गए? ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और अगर बोले देशांतरीय विस्तार में अगर पूछे कि इंडिया की अवस्थिति क्या है, तो क्या बोलना है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और अगर बोले आपके कि अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो क्या बोलना है? नॉर्थ हेमिस्फीयर। ठीक है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों में डिफरेंस समझना है। लॉन्गिट्यूड मतलब लेटा हुआ, जिसको अक्षांशीय रेखा बोलते हैं। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार की अगर बात करें, अक्षांशीय तो किस अक्षांश में? तो ये जो है आपका विषुवत रेखा के नॉर्थ में है, तो इसको क्या बोलेंगे? नॉर्थ हेमिस्फीयर में। ठीक है, और अगर देशांतर में पूछे तो आपको ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए अब यहाँ पे है, अब देखो, अब यहाँ पे इसको जो बोलते हैं, एक बात ध्यान में रखना है कि एक आता है आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब देखो, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारत जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। ये ध्यान में रखना है, भारत जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। अगर आपसे पूछे कि भारत जो है किस महाद्वीप का हिस्सा है, तो भारत जो है आपका एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। किसका? एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। ये चीज आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। दूसरी बात, अगर पूछे कि भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं, तो ध्यान में रखना है भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ये जो है इसके इर्द गिर्द जो कुछ देश हैं, पड़ोसी राज्य जो हैं, ये इंडियन सब मतलब पड़ोसी देश, ठीक है, ये सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा होते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना। अगर आपसे पूछे कि भारतीय उपमहाद्वीप में टोटल कितने देश शामिल हैं, तो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब देखो, एक बात ध्यान में रखना है कि ये देखिए, यहां पे आपका इक्वेटर है और यहां पे आपका भारत है। तो इक्वेटर से हमारी भारत की दूरी कितना है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए आपसे कि इक्वेटर से भारत की दूरी कितना है, इक्वेटर से भारत की दूरी कितना है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान में रखना है इसकी दूरी जो है 876 किलोमीटर है। कितनी? 876 किलोमीटर। अगर यह क्वेश्चन आए कि इक्वेटर से भारत की दूरी कितनी, क्योंकि इक्वेटर से ऊपर है हमारा भारत, इक्वेटर से भारत की स्थिति ऊपर है, तो ये कितने दूर है? तो 876 किलोमीटर ऊपर है। ठीक है, इक्वेटर से, यानी कि भूमध्य रेखा से। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, जैसा कि हम लोग जो है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जो है हम लोग भारत का अभी जस्ट लुसेंट में देखें, तो सबसे पहले देखिए, अब जो है आपको याद होगा कि ये देखिए, ये जो है आपका
इक्वेटर के बाद ऊपर का जो सबसे निचला हिस्सा तो यही है ना, जैसे मान लिया जाए ये इक्वेटर है, तो यहां से अगर भारत है तो यही चीज इसको बोल रहे हैं, ठीक है। और ऊपर वाला जो पार्ट है ये देखिए यहाँ पे जो ऐसे करके ये ऊपर वाला पार्ट है ये, तो यहां से इक्वेटर से लेके ऊपर तक, यानी कि इक्वेटर के बाद जो यहां से वहां तक का जो है अक्षांशीय यानी कि विस्तार क्या है, तो ध्यान में रखना है 8 डिग्री 4 मिनट, क्या चीज 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक का जो है भारत का अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है। इसको जो है अगर आप जो है समझे ये कैसे, तो यहां पे देखिए यहां जो है आपका भारत है, यहां पे मिटा के आपको बताते हैं, यहां से जो है आपको मिटा के दिखाते हैं। देखिए यहां पे आपका भारत है, तो यहां से यहां तक के विस्तार, तो यहां से देखिए 1 डिग्री अक्षांश, 2 डिग्री अक्षांश, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, तो 8 डिग्री जब आ जाता है अक्षांशीय रेखा है ना जी, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, उसी तरह से 1.5 डिग्री, 3.5 डिग्री ऐसे करके है। तो जब 8 डिग्री जब आता है ना अक्षांशीय रेखा 8 डिग्री पे, तब हमारी भारत की अवस्थिति स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? भारत की स्थिति स्टार्ट हो जाती है। तो ध्यान में रखना है ये जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्योंकि आपको पता है कि हमारी भारत की स्थिति नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। क्या चीज में? नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। तो ध्यान में रखना उत्तरी अक्षांश में जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक जो है हमारी भारत की अक्षांशीय विस्तार है। समझ में आ गया? दोनों नॉर्थ हो या साउथ हो, साउथ और नॉर्थ दोनों की अवस्थिति जो है हमारे नॉर्थ हेमिस्फीयर में ही है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए ये तो आपका हो गया। अब जैसा कि देखिए और यह भी कभी कभी क्वेश्चन आता है। अब देखिए भारत जो यहाँ पे है, मुख्य भूमि अगर पूछे, मुख्य भूमि का विस्तार जो है 8 डिग्री 6 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक ही है, यह मुख्य भूमि का विस्तार है। लेकिन हमारा जो है यहाँ पे ध्यान में रखना है हमारी भारत की स्थिति यहाँ से ना यहाँ तक का है। कहाँ तक का? यहाँ तक का है। तो 6 डिग्री 4 मिनट, क्योंकि आपको पता है कि इधर क्या है, अंडमान निकोबार है। क्या चीज? अंडमान लक्षद्वीप सब है, तो उसकी वह भी तो भारत का ही हिस्सा है। क्या चीज? वह भी तो भारत का हिस्सा है। तो ध्यान में रखना है, इसीलिए नॉर्थ में यानी कि नॉर्थ में जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर में भारत का 2 लोकेशन बताता है। क्या चीज का? एक तो बताता है मुख्य भूमि वाला 8 डिग्री 4 मिनट, और एक जो समुद्र में जो छिपा हुआ जो द्वीप सब है उसके बारे में भी तो बताता है ना, ठीक है। क्या? जहां जो कि अंडमान वगैरह है, अंडमान निकोबार का जो है सबसे दक्षिणतम पॉइंट जो है 6 डिग्री 4 मिनट, जो कि इंदिरा पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट कहलाता है। ध्यान में रखिएगा भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट की बात करें तो इंदिरा पॉइंट है, जो कि 6 डिग्री 4 मिनट पे अवस्थिति है, ठीक है। अब देखिए और अगर ऊपर की बात करें सिर्फ सबसे नॉर्थ का पॉइंट कौन है हमारे इंडिया का, तो ध्यान में रखना है इंदिरा कॉल, जो कि 37 डिग्री 6 मिनट, जो कि आपका लद्दाख में पड़ता है। जब पहले तो जम्मू एंड कश्मीर में था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर का बंटवारा हो गया, जो कि लेह और लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। तो उसी में से एक आपका जो है लद्दाख में ही भारत की सबसे नॉर्थ यानी कि उत्तर का जो सबसे मेन पॉइंट है वो कौन सा? 37 डिग्री 6 मिनट में जो है उत्तर वाला पॉइंट है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, जिसको बोलते हैं इंदिरा कॉल। और वही अगर देशांतरीय विस्तार की बात करें, अब देशांतरीय विस्तार किसको बोलते हैं? देखिए ये तो आपका ये जो आपका जो अभी पढ़ाए वो अक्षांशीय विस्तार हो गया। किसका? लेटीट्यूड का। किसका? लेटीट्यूडनल ये एक्सपेंशन है, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन भी तो होगा, देशांतरीय विस्तार भी तो होगा, क्योंकि आपका जो है भारत है वो क्या चीज किस में? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। तो यहां से भारत स्टार्ट होती है यहां तक, तो यहां से यहां तक का भी तो विस्तार मेरे दोस्त सुनेंगे, क्योंकि यहां 0 हो गया तो 1 2 3 4 5 इस तरह से जा रहा है। तो हमारा भारत का जो लोकेशन कब से स्टार्ट होता है, कौन से देशांतर से स्टार्ट होता है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। तो यहां से देखिए यहां जो है गुजरात से स्टार्ट होता है। क्या चीज? गुजरात से स्टार्ट होता है, जो कि 68 डिग्री 7 मिनट से स्टार्ट होता है। क्या चीज? 68 डिग्री 7 मिनट से स्टार्ट होके आपका जो है 97 डिग्री 25 मिनट तक जाता है, जो कि सबसे
सबसे यहाँ ये सबसे पूर्वोत्तर जो पूर्वतम बिंदु कौन सा है, तो ध्यान में रखना है अरुणाचल प्रदेश में है, नाम पड़ता है एक किबथू। और सबसे जो है आपका ये पश्चिम में क्या पड़ता है आपका, ध्यान में रखना है गुहार माथा, जो कि गुजरात में पड़ता है। क्या चीज, गुजरात में पड़ता है। तो ध्यान में रखना, इस टाइप से आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपका पूछे कि आपका अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है, तो ध्यान में रखना 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट, ये मुख्य भूमि का हो गया। ऐसे अगर पूछता है तो बताना है 6 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है। और अगर देशांतरीय विस्तार पूछता है तो ध्यान में रखना है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक जो है आपका देशांतरीय विस्तार है, किसका, भारत का, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। अब यहां से यहां तक और यहां से यहां तक का लंबाई भी पूछता है, तो ध्यान में रखना है नॉर्थ से यानी कि उत्तर से दक्षिण तक कितना किलोमीटर है, तो ध्यान में रखना है 2933, ठीक है, 2933 किलोमीटर। वही अगर पूर्व से पश्चिम की बात करें तो 3214 किलोमीटर, कौन सा, 3214 किलोमीटर, ठीक है। तो ये चीज आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, कभी कभी आपका ये भी क्वेश्चंस आपका पूछ लेता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये यही चीज को जो है हम लोग अभी विस्तार से जाने हैं, क्या चीज, इसी चीज को विस्तार से जाने हैं। और अगर क्षेत्रफल की बात करें तो ध्यान में रखना 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, ठीक है। और भारत जो है ये भी ध्यान में रखना, जबकि एरिया के दृष्टिकोण से, क्या चीज, एरिया के दृष्टिकोण से भारत जो है 7वां देश है, क्या चीज, 7वां देश है। और अगर पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से बोले तो भारत जो है दूसरा पे स्थित है, पहले में चाइना है और दूसरा में हमारा भारत है। लेकिन अगर पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन में जो है सबसे बड़ा जो है जो 7वां सबसे बड़ा कंट्री है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। सबसे पहले देखिए ये हमारा, अब देखिए इसी का, अब देखो भारत जो है सब एरिया इसका कितना, अब देखो इसको पीपीटी फॉर्म में हम लाए हैं 32,82,200 किलोमीटर 263 किलोमीटर स्क्वायर। और यह जो है विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट पड़ता है, तो ध्यान में रखना 2.4%, कितना, 2.4%। और कौन से 7वां सबसे बड़ा कंट्री है, हमारा इंडिया, ठीक है, ये ध्यान में रखना। लेकिन पॉपुलेशन जो है आपका 17.5% है। भारत में जो है संसाधन की इसीलिए कमी है क्योंकि ये जो है एरिया के दृष्टिकोण से जगह कम है, रहने वाला ज्यादा है, क्या चीज, जगह कम है, क्योंकि एरिया के दृष्टिकोण से 7वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से दूसरा ही सबसे बड़ा देश है, ठीक है। जगह कम, आदमी ज्यादा, इसीलिए जो है संसाधन की कमी हो रही है, कहां पे, इंडिया में, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पे देखिए, अगर आपसे बात करें कि सबसे जो है सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा जो है आपका पड़ता है, ध्यान में रखना है रशिया, कौन सा, सबसे बड़ा देश जो है आपका रशिया पड़ता है। सेकेंड नंबर पे आपका पड़ता है कनाडा, सेकेंड नंबर पे आपका पड़ता है कनाडा। थर्ड नंबर पे आपका पड़ता है यूएसए। फोर्थ नंबर पे पड़ता है आपका चाइना, फोर्थ नंबर पे आपका पड़ता है चाइना। फिफ्थ नंबर पे पड़ता है आपका ब्राजील, कौन सा पड़ता है, ब्राजील, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना। 6 नंबर पे पड़ता है आपका ऑस्ट्रेलिया, कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। और 7th नंबर पे आपका पड़ता है कौन, इंडिया, कौन सा, इंडिया, ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे सबसे 7वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन पॉपुलेशन में एक ही को पीछे छोड़ रहा है। लेकिन इस बार की जो जनगणना होगी इसमें ऐसा आशा जताया जा रहा है कि चाइना को भी भारत जो है क्या कर देगा, पार कर देगा। तब सोचो कि कितना और संसाधन की कमी होगी, ठीक है। ये सब चीजें आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो आई थिंक ये सब चीज आपको समझ में आ गया होगा। अगर पूछे विश्व के टोटल जितना भी लैंड मास है, भारत पूरे विश्व में जितना लैंड मास है उसका सिर्फ और सिर्फ 2.4% जो है हमारे भारत के पास है। कितना, 2.4%। वही लेकिन अगर पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से
पूछे कि पूरे विश्व में कितना पॉपुलेशन का कितना परसेंट भारत के पास है, तो ध्यान में रखना है 17.5%। कितना? 17.5% जो है हमारे भारत में जो है पूरे पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से आता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब देखो जनसंख्या की दृष्टि से ये सारा चीज हम आपको बता दिए। भारत के उत्तर से दक्षिण में जो है आपका 3214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम आपका 2933 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है और उसके तटीय भाग की लंबाई जो है 7,516.6 किलोमीटर। ये सब जो है आपको ध्यान में रखना है। फिर आपका देखिए लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन ऑफ इंडिया, देखिए यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, ये देख लीजिए पूर्वी देशांतर। यहाँ पे देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक के विस्तार के बारे में बता रहा है। जिस प्रकार से कि आपको पता है कि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, किस चीज को? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिसके कारण जो है पृथ्वी सन जो है बोला जाता है ना पूर्व से उगता है। किधर से? पूर्व से उगता है। तो ध्यान में रखना है कि यहाँ पे दिन जल्दी, यहाँ पे सुबह जल्दी होती है, यहाँ पे सुबह 2 घंटा बाद होता है। क्या चीज? 2 घंटा बाद होता है। ठीक है, ध्यान में रखना जो है भारत का टाइम जोन जो है 82.5 डिग्री ईस्ट से लिया गया है। क्या चीज? 82.5 डिग्री ईस्ट से लिया गया है, जो कि हमारे जो है उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है मिर्जापुर से क्रॉस करती है। यहीं से टाइम जोन लिया गया है। बहुत सारे देश में एक से अधिक भी टाइम जोन हो सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। ठीक है, भारत का देशांतरीय अंतर 2 घंटा, यानी कि यहां से यहां के टाइम जोन में 2 घंटे का अंतर है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए, क्या आ जाए कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में टाइम का कितना अंतर है, क्यों, क्या अंतर है, तो 2 घंटा का अंतर है। क्योंकि आपको पता है यहां का देशांतरीय विस्तार कुछ और है, यहां का देशांतरीय विस्तार कुछ और है। ठीक है, ध्यान में रखना है। फिर आपका देखिए भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से मिर्जापुर से क्रॉस करती है, और वह एक राज्य जहां से कर्क रेखा और मानक समय रेखा दोनों कटान करती है, तो वो छत्तीसगढ़ आ जाता है। कौन सा? छत्तीसगढ़ आता है। ग्रीनविच के माध्यम से 5.5 घंटा मिनट आगे है। देखियो ग्रीनविच जो कि जीरो बताए ना, 0 डिग्री देशांतर जो कि मध्याह्न रेखा कहलाती है, वहां से जो है भारत का टाइम 5.5 घंटा आगे है। कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है। और यह भी ध्यान में रखना कि हमारा जो टाइम है ये भारत के 5 राज्यों से होके गुजरती है। वही अगर कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होके गुजरती है। लेकिन अगर टाइम जोन की यानी कि मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री देशांतर है, वो भारत के 5 राज्यों से होके गुजरती है, जिसमें से आपका आता है उत्तर प्रदेश जो कि मिर्जापुर से क्रॉस करती है। फिर आपका बढ़ता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जहां पे कर्क रेखा और मानक समय रेखा दोनों कट करती है, फिर ओडिशा और आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। फिर आपका देखिए कर्क रेखा, जैसे जिस तरह से कि मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उसी तरह कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है ये सब ध्यान में रखना है। अब देखिए भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसून है, ठीक है आपको पता है। और कर्क रेखा जो है ये आपका 8 राज्यों से होके गुजरती है। क्या चीज? 8 राज्यों से होके गुजरती है। सबसे पहले देखिए नंबर 1 में आपका क्या आता है? गुजरात। गुजरात के बाद कौन सा आता है? राजस्थान। राजस्थान के बाद आपका आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद आता है आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, ध्यान में रखना है मध्य प्रदेश। ठीक है, ये भी आपको क्या करना है? छत्तीसगढ़। फिर आता है आपका बिहार से नहीं, झारखंड से क्रॉस करती है। ध्यान में रखना, बिहार ऊपर चला जाता है, झारखंड नीचे है, तो यहां से क्या चीज? झारखंड से क्रॉस करती है। ठीक है, फिर आपका जो है वेस्ट बंगाल से, कहां से? वेस्ट बंगाल से। ठीक है, फिर आपका त्रिपुरा से भी क्रॉस करती है। ध्यान में रखना, ये आपका त्रिपुरा है, फिर आपका मिजोरम है। तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ध्यान में रखना, पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व दोनों का क्रोनोलॉजी आपको याद रखना है। इधर ध्यान में रखना, पश्चिम से पूर्व
पूर्व की ओर, ठीक है, ध्यान में रखना। सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, ठीक है, फिर वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। अगर उधर से बात करें ध्यान में रखना, मिजोरम, फिर त्रिपुरा, झारखंड, फिर आपका पड़ता है ये वेस्ट बंगाल, फिर आपका छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश, फिर आपका ये है राजस्थान, फिर आपका गुजरात, ठीक है, ध्यान में रखना। झारखंड की जो राजधानी रांची है वहां से कर्क रेखा क्रॉस करती है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि भारत की कौन सा ऐसा राजधानी है जहां से कर्क रेखा क्रॉस करती है, तो ध्यान में रखना है झारखंड की राजधानी रांची से कर्क रेखा क्रॉस होती है, ठीक है। ये चीज जो है आपको ध्यान में रखना है। फिर देखिए आपका जो है भारत में जो है अभी टोटल अगर बात करें कि 28 राज्य हैं भारत में, टोटल अभी कितने हैं, 28 राज्य हैं। पहले 29 राज्य हुआ करता था, लेकिन आपको पता है कि कब 31 अक्टूबर जो है 2019 को जो है आपको पता होगा धारा 370 और 35A, ठीक है, धारा 370 के कुछ प्रावधान को निरस्त कर दिया गया, जो कि आपके जम्मू एंड कश्मीर को विशेष अधिकार देता था। जो कि पहले जम्मू एंड कश्मीर जो है आपका एक राज्य हुआ करता था, लेकिन जब से धारा 370 के कुछ प्रावधान को निरस्त किया गया और 31 अक्टूबर 2019 को जो है क्या हुआ, जो आपका पूर्ण राज्य का जो दर्जा मिला हुआ था जम्मू एंड कश्मीर को, उसको डिवाइड कर दिया गया 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। तो एक आपका राज्य घट गया, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है, जिससे आप भारत में राज्य की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या आपके 8 है, ठीक है, ध्यान में रखना है। लोकेशन वाइज आपको पता होनी चाहिए, यहां से जो है आपका कर्क रेखा क्रॉस करती है, तो आपको ध्यान में रखना है ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है। लोकेशन वाइज जो है सभी की राजधानी आपको याद होनी चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर पूर्व में है, पश्चिम में है, नॉर्थ में है, साउथ में है, ये याद होनी चाहिए। सबसे पूर्व में कौन सा देश है, पश्चिम में कौन सा देश है, साउथ में कौन सा देश है, नॉर्थ में कौन सा राज्य है, ठीक है, राज्य है, ठीक है, पूर्व में कौन राज्य, पश्चिम में कौन राज्य, साउथ में, नॉर्थ में कौन कौन राज्य की अवस्थिति क्या है, ठीक है, आपको लोकेशन वाइज याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो अब सबसे बड़ा राज्य, अब यहाँ पे यह भी पूछेगा कि भारत में जो है, भारत में, और देखिए इस दिन बंटवारा प्रभावी जो है नवंबर में हो गया था, ठीक है, नवंबर जो है आपका 27 नवंबर को जो है पूरा ये प्रावधान जो है लागू हो गया था, केंद्र शासित प्रदेश यूटी वगैरह जो बटा था, ठीक है। अगर आपको पता है सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछे तो सबसे बड़ा राजस्थान है। राजस्थान का देखिए लोकेशन यहाँ पे देखने में ही सबसे बड़ा लग रहा है। फिर आपका मध्य प्रदेश है, यहाँ पे देखिए आपका मध्य प्रदेश में मध्य में पड़ता है, कहाँ पे, मध्य में पड़ता है। फिर आपका महाराष्ट्र है, ये देखिए महाराष्ट्र है, ध्यान में रखना है, ये आपका महाराष्ट्र है। फिर आपका उत्तर प्रदेश है, ध्यान में रखना ये आपका उत्तर प्रदेश है। तो केंद्र ये क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रोनोलॉजी ध्यान में रखना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। और सबसे छोटा राज्य की बात करें तो सबसे छोटू सा राज्य है जो कि कौन सा है, गोवा, जहां से पुर्तगाल लोग जो हैं इसको मुक्त कब किए थे, 1961 में, और इसको एक पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 ईस्वी में दिया गया था। तो यहाँ पे देखिए एक राज्य आपका गोवा, छोटा सा पड़ता है, अरब सागर के तट से ये सीमा साझा करता है और ये सबसे छोटा राज्य की संख्या में आता है, सबसे छोटा राज्य। फिर आपका देखिए सिक्किम, ध्यान में रखना है, यहाँ आपका पड़ता है सिक्किम, यहाँ पे ये भी देखने से भी छोटा लग रहा है, तो आपका सिक्किम। फिर आपका पड़ता है त्रिपुरा और नागालैंड, ये पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है, जहाँ पे ये जो है आपका त्रिपुरा है और यहाँ पे नागालैंड है, ठीक है। पूर्व भारत में 2 राज्य हैं जो कि छोटे छाटे हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। वही अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें कि सबसे बड़ा कौन सा है, लद्दाख है, सबसे बड़ा जो है लद्दाख है, ध्यान में रखना, सबसे बड़ा लद्दाख है जो नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश है। और सबसे छोटा की
बात करें तो लक्षद्वीप है। क्या चीज? लक्षद्वीप है, ठीक है, यहां पे पड़ता है, ठीक है, अरब सागर में, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। और सबसे बड़ा दिल्ली, सबसे छोटा लक्षद्वीप है, ठीक है, ये भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ये सारे आपके भारत से संबंधित कुछ कुछ इंट्रोडक्शन पॉइंट हैं जो कि आपको एज ए स्टूडेंट याद होनी चाहिए। और इसकी राजधानी आपको याद होनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, मध्य प्रदेश का कहाँ है, लखनऊ का, सॉरी यहाँ उत्तर प्रदेश का कहाँ है, ये सब आपको राजधानी याद होनी चाहिए लोकेशन वाइज। आपको अगर कट एंड ड्रॉ एक ब्लैंक मैप दिया जाए तो आप सबको लोकेशन वाइज जो है आप लोकेट कर सकते हैं। और ये भी ध्यान में रखना है, लूसेंट की जो बैच आ रही है 24 दिसंबर से, कब से? 24 दिसंबर से 3 बजे, उसमें ये सब आपको प्रैक्टिस करवाएंगे जो कि ब्लैंक मैप की मदद से, और आपको याद करवाने की कोशिश किया जाएगा, ठीक है। ये चीज जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है आप ध्यान में रखना, लूसेंट जैसा कि हम लोग आपको बताएं, ये जो है आपको 24 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है, जिसमें कंप्लीट लूसेंट करवाया जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से लूसेंट के कंटेंट को पीपीटी मोड में हम जो है आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। और ये टाइमिंग आपका जो है 3 PM है। और इसकी अगर फी की बात करें, टोटल जो है 199 रुपया है, जो कि बहुत कम फी है, ठीक है। और इसके लिए आपको कंप्लीट जो है एक अच्छे तरीका से जो है आपको पढ़ाया जाएगा। तो तब तक के लिए आप लोग बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और अपना ध्यान रखिए, खूब पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए, सफलता आपकी पाँव चुनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।